जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा कल्याण पत्रिका के अंक से। कुछ लोग कहते हैं कि जब मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता, चाकू छुरी इत्यादि शब्दों के उच्चारण से जीभ कट नहीं जाती, तब केवल राम राम अथवा कृष्ण कृष्ण कहने से पापों का नाश कैसे संभव है। किंतु यह कहना भी इसलिए ठीक नहीं कि शब्द और अर्थ का तादात्म्य है। इस शास्त्रीय तादात्म्य को जो न समझे, उन आधुनिक लोगों के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि संसार में भी नामी के द्वारा जो कार्य होता है वही उसके नाम मात्र से भी होता देखा गया है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी बड़े आदमी से मिलने जाए तो उस साधारण व्यक्ति की साधारणता को जानकर बड़े आदमी स्वयं अथवा उनके कर्मचारी उस साधारण व्यक्ति से सहसा सीधे मिलना पसंद नहीं करेंगे, किंतु वही साधारण व्यक्ति जिस बड़े आदमी से मिलने जाए उसके प्रति उसके परिचित किसी अन्य बड़े आदमी का नाम ले ले और कह दे कि मुझे उन्होंने भेजा है, तो वह बड़ा आदमी अपने परिचित दूसरे बड़े आदमी के नाम मात्र को सुनकर आगंतुक साधारण व्यक्ति से भी तुरंत मिल लेता है। आजकल तो लोग अपना काम निकालने के लिए बड़े आदमियों के नामों का खूब प्रयोग और उपयोग करते देखे जाते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नामी अर्थात नाम वाले व्यक्ति में जो कार्य करण शक्ति थी वही उसके नाम में भी प्रत्यक्ष देखी गई, क्योंकि जिसका नाम लिया गया वह व्यक्ति स्वयं तो आया नहीं, किंतु उसके नाम मात्र ने उसका काम कर दिया। कभी कभी तो यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ लोग अपना काम बनाने के लिए झूठे ही बड़े आदमियों का नाम ले लेते हैं और उनका काम बन जाता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि नामी में जो कार्य करने की शक्ति होती है वही उसके नाम में भी है। देखा तो यहाँ तक भी गया है कि कभी कभी स्वयं व्यक्ति जाकर किसी की सिफारिश करे तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके व्यक्तित्व के ज्ञान के अभाव में प्रथम नाम मात्र से प्रभावित व्यक्ति पर उसके नाम का पड़ता है। इस प्रकार जब लोक में साधारण लौकिक मनुष्य का नाम उतना ही काम कर देता है जितना कि उस नाम वाला व्यक्ति, तो पाप नाशक भगवान के नाम में भी पाप को नष्ट करने की शक्ति है, ऐसा मानने में लोगों को आनाकानी क्यों होती है, यह समझने में नहीं आता। झूठ मूठ नाम ले लेने पर भी काम बन जाता है। इसी से तो शास्त्रकारों के द्वारा येन केन प्रकारेण संकेत में, परिहास में, लीला में, अवहेलना में लिया गया भगवान का नाम भी पाप नाशक है। श्रीमद् भागवत में आता है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा। फिर आज के नानाविध संतापों से संतप्त संसार के प्राणियों के लिए भगवान नाम के सिवा और दूसरा अपनी रक्षा का सहारा भी क्या है। कहा जा सकता है कि आत्मरक्षा के लिए इस समय तोप, टैंक, बंदूक, मशीन गन, अणुबम, रॉकेट इत्यादि का सहारा न लेकर भगवान नाम का सहारा लेना कुछ काश अवलंबन मात्र है। किंतु ऐसा कहने वालों को गंभीरता के साथ यह भी विचार करना चाहिए कि जो समाज, राष्ट्र, वर्ग अथवा जातियां आधुनिकतम अस्त्र बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बाहुबल और बुद्धि बल से संपन्न हैं, वे भी अंततोगत्वा सब प्रकार के साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी भगवान नाम का सहारा लेते ही हैं। इसी युग में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय जिन मित्र राष्ट्रों के पास पूर्वोक्त सभी प्रकार के बल और साधन विद्यमान थे, वे क्या अपनी लौकिक विजय के लिए, जिसे प्राप्त करने को ही उन्होंने इतने परिश्रम से वे सब साधन जुटाए और जिन पर उनका अखंड विश्वास था, उन सबके होते हुए भी
भगवान के नाम का सहारा लेने को विवश नहीं हुए। स्वयं उन्होंने भगवान नाम लिया। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने अपनी विजय के लिए अपने अधीन सभी देशों के निवासियों, धार्मिक स्थानों, देवालयों, मठों, मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में तत्संप्रदाय के लोगों से आग्रहपूर्वक तिथि और समय निश्चित करवाकर नियमित कार्यक्रमों द्वारा विशिष्ट अधिकारियों के निरीक्षण में प्रार्थनाएं करवाई। क्या जिन लोगों के पास आधुनिक युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आधुनिक साधन विद्यमान थे, उनका भगवत प्रार्थना का सहारा लेना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि सब प्रकार का बल होते हुए भी भगवान के सहारे के बिना यह सारा बल कौड़ी कीमत का नहीं। भगवत बल ही बलवानों का भी बल है और निर्बल का तो उसके सिवा और कोई दूसरा बल हो ही नहीं सकता। संतों ने ठीक कहा है, निर्बल के बलराम। जगन्नाथ भगवान और भगवती विमलाम्बा समस्त संसार के नेताओं, धर्म गुरुओं और कर्णधारों को इस सन्मार्ग में लगाएं, जिससे आज के संत्रस्त मानव का संकट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो। जय श्री राधे।